الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ الفرقان آخری رکوع کی ایک آیت مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کئی صفات کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ رحمان کے بندے، میرے بندے وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو اور اولادوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی، اب سوچنا یہ ہے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتی ہے؟ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں؟ اولاد اگر فرما بردار ہے، آپ کی دل کی خواہشات کے مطابق چلتی ہے، آپ کی سوچ کے مطابق وہ چلتی ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتی ہے، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاتی ہے، تو ایسی اولاد کو کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری اولاد نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور اگر اولاد بات نہ مانے، ہر وہ کام کرے جس سے آپ روکے، اور جس کا حکم دے اس کے مخالف چلے، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ میری اولاد نے میری آنکھیں دکھائی، یعنی مجھے کیا پہنچائی ہے؟ تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو اور آگے مسلسل ہماری نسل کو، جو ہماری اولاد کے ذریعے سے آگے چلے گی، اے اللہ اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب یہ ٹھنڈک کا حصول کیسے ہوگا؟ ٹھنڈک کیسے حاصل ہوگی؟ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 4 کاموں کا ذکر کیا ہے۔ اگر ان 4 کاموں کو اولاد اختیار کر لے اور ماں باپ اس کے بارے میں کوشش کر لے، تو یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اور انہی 4 کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد کریم علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں آگے وہ 4 کام موجود ہے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، کہ پیغمبر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تلاوت پر لگا دے، تو اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔
और अगर औलाद कुरान पाक की तिलावत नहीं करती तो फिर समझ लो कि आंखों की ठंडक बनना मुश्किल है। दिलों को बाजू का जंग लग जाता है, जैसे लोहे को जंग लग जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग दूर करने का जो तरीका बताया वो कुरान पाक की तिलावत को बताया है कि कुरान पाक की तिलावत से दिलों का जंग दूर होता है। आज हमारे घरों में तिलावत का सिलसिला खत्म हो चुका है। अगर हम वजह तलाश करेंगे तो यही वजह सामने आएगी कि कुरान पाक की तिलावत छूट गई, दिलों को जंग लग गया। आज तिलावत शुरू कर दें, जंग खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हमें कोशिश करने की जरूरत है कि हम बड़े भी कोशिश करें, छोटे भी कोशिश करें। बड़ों की कोशिश से छोटों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, जैसे घर के तमाम अफराद के दिलों का जंग दूर हो जाएगा। वयुज़क्कीहिम, दूसरा काम, अपनी औलाद को गुनाहों से बचाएं। तज़किया किसको कहते हैं कि औलाद की सोच वो हो कि जिससे इलाके के अंदर, मोहल्ले के अंदर परेशानी ना हो। वरना आज बच्चों से बाज़ औक़ात पूरा मोहल्ला तंग होता है, तो ये तज़किया नहीं है। गाली गलौज करता है बच्चा, उल्टी हरकत करता है, मोहल्ला उससे परेशान होता है, तो उसको इन चीजों से बचाना, कैसे किसी को परेशानी ना हो, इसी का नाम क्या है? तज़किया है। तीसरे नंबर पर कुरान पाक की तालीम। एक है कुरान पाक के अल्फाज की तालीम, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे बच्चे आपके सामने हैं जो अल्फाज को सीख रहे हैं, और एक है कुरान पाक कहता क्या है, इसके अंदर क्या है। जिस तरह गुलाब के फूल के अंदर खुशबू छुपी होती है, इसी तरह कुरान पाक के अल्फाज के अंदर इसकी तफसीर छुपी हुई है। तो उसको हासिल करना, उसको सीखना, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बच्चे यहां पर मौजूद हैं जो कुरान पाक की तालीम को हासिल कर रहे हैं। असातिज़ा इनको बताते हैं कि ये लफ्ज़ ये कह रहा है, ये ऐत ये कह रही है। कुरान पाक यहां पर हमें इन चीजों का हुक्म दे रहा है, इन चीजों से रोक रहा है। इन सारी चीजों को सीखने का नाम क्या है? कुरान पाक की तालीम है। और चौथे नंबर पर हिकमत, अक्लमंदी, दानाई, कि कौन सी बात कहां पर कहनी है, कौन सी बात कहां पर नहीं कहनी, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, कौन सा काम इस वक्त मुनासिब है कर लें और कौन सा काम इस वक्त करना मुनासिब नहीं है। ये जो चीजें हैं, इसी का नाम क्या है? हिकमत और दानाई है। इसको सुन्नत के साथ भी जिक्र किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जहां पर मौजूद हैं इस वक्त, ये चारों काम अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर किए जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत, बच्चों को आप दिन रात देखते हैं तिलावत कर रहे हैं। गुनाहों से बचने का ढंग और तरीका, ये दिन रात असातिज़ा बच्चों पर मेहनत करते हैं ताकि बच्चे गुनाहों में मुलव्वस ना हो। इस नंबर पर कुरान पाक की आयात की तफसीर, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सिखाई जाती है। और चौथे नंबर पर कि कौन सी बात करना किस वक्त मुनासिब है और किस वक्त मुनासिब नहीं, इसका नाम हिकमत और दनाई है। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने घरों के अंदर भी इस चीज को लेकर के जाएं ताकि हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बन जाए। बच्चों की अगर सही तरबियत हो गई तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से कि ये तरबियत नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। ये आंखों की ठंडक नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी और हम दुनिया में नहीं होंगे, कब्रों में होंगे, लेकिन औलाद की सही तरबियत की वजह से हमारी आंखें वहां पर भी ठंडी रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।